आपने ऐसा बताया कि वार्षिक पूजा सुबह में जब करने जाने का है, उस वक्त सामायिक के कपड़े में जाने का है। पुरुषों तो जो सामायिक के वस्त्र पहनते हैं, धोती और खेस, उनसे बाथरूम वगैरह नहीं जाते होते। और जब भी लंबे प्रतिक्रमण शाम का होता है, उस वक्त भी वो वस्त्र बदल के जाते हैं, इसलिए उसको तो कोई तकलीफ नहीं रहती। मगर बहनों में ऐसा है कि वो जब मातृ के लिए जाते हैं तो वो वस्त्र बदलते नहीं, और उसमें दलील यह करते हैं कि वो पानी का उपयोग करते हैं, इसलिए वस्त्र बदलने की ज़रूरत नहीं। ऐसा उनको समझाया भी गया है, मगर ये सब उसको जो समझ में आया है और समझाया गया है, वो सब गलत है। अगर पुरुषों को भी वस्त्र बदलना चाहिए तो बहनों को तो ज़्यादा अशुचि रहती है, इसलिए वस्त्र बदलना और पानी का उपयोग करना ज़रूरी है। और जिस बहनों ने इस तरह से वस्त्र बदले नहीं है और वही वस्त्र से मातृ वगैरह किया हो, तो वो वस्त्र से वो भगवान के वार्षिक पूजा नहीं ही कर सकते, क्योंकि वो वस्त्र अशुद्ध हो चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे दिन वो वस्त्र धो करके अब वो वस्त्र से उसे भगवान की वार्षिक पूजा करनी हो तो कर सकते हैं। भगवान की अंग पूजा करने के लिए खाया पिया न हो और संडास बाथरूम गए न हो, ऐसे ही वस्त्र भगवान की वार्षिक पूजा के लिए उपयोग में लेना चाहिए। और इसी ही लिए बहनों को जिसने इस तरह से वस्त्र चेंज नहीं किए हुए हैं, तो वो सामायिक के वस्त्र से वार्षिक पूजा नहीं ही करनी है, दूसरे ही नए वस्त्र से भगवान की वार्षिक पूजा उसे करने की है। और एक ख्याल रखना है कि बहनों इस तरह जो कर रहे हैं, प्रतिक्रमण में पानी का जाना पड़े और पानी का उपयोग करते और बाद में चला लेते हैं, तो वो वस्त्र तो अशुद्ध है। अशुद्ध वस्त्र से इतने अच्छे पूज्य गणधर भगवंतों ने बनाए हुए सूत्रों बोलना, वो ज्ञानावरणीय कर्म का बंद करने का पाप भी लगता है। इसलिए उन लोगों को खास समझना चाहिए। इनके साथ एक बात और भी, सामायिक के वस्त्र में खाया हो तो भी उनसे वार्षिक पूजा नहीं करनी चाहिए। पुरुषों भी जब पौषध करते हैं, वापरने जाते हैं, तो वस्त्र बदलते हैं। बहनों को भी इसी तरह से ही करना चाहिए। इसलिए भगवान की वार्षिक पूजा करने के लिए बहनों को अशुद्ध वस्त्र नहीं बल्कि बिल्कुल शुद्ध वस्त्र उसका ही उपयोग करना है।